हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पलामू में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सियाचिन पर जीत। कल का टॉपिक हम लोग क्या देखे थे? कारगिल युद्ध देखे थे। आज सियाचिन पर जीत। पाकिस्तान ने कैसे सियाचिन पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद भारतीय सैनिक जाबाजों ने कैसे उन्हें पीछे भगाया। ठीक है, तो ये कब की बात है दोस्तों? सन 1984 की। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कराची समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ये 1949 में ये समझौता हुआ था। इस समझौता में सियाचिन का कोई जिक्र नहीं किया गया था। ये पीओके और अक्साई चीन। पीओके तो कल भी दोस्तों आपको बताए थे कि पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर 30% सन 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, और अक्साई चीन को 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था 10% के। ये बच जाता है सियाचिन। दोस्तों, अगर ये सियाचिन पे भी पाकिस्तान का अगर कब्जा हो जाता तो यहाँ से अक्साई चीन इधर तो है ही, इधर तो पीओके है, अब बीच से यहाँ से भी टूट जाता, तो ऊपर से तो पूरा भारत का ख़त्म हो जाता, कुछ नहीं बच पाता। तो सियाचिन पर कब्जा रहना भारत का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, युद्ध स्थल है। अगर भारत का यहाँ पर कब्जा अगर हो जाए तो भारत, अगर पाकिस्तान यहाँ पे अगर कब्जा कर लेता तो भारत का यहाँ तो कुछ नहीं कर पाता फिर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत का कब्जा सियाचिन पे ही रहे, क्योंकि यहाँ से ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ से ये नज़र रखेगा चीन पे भी इधर पूरब में, और पश्चिम में पाकिस्तान पे भी नज़र रखेगा। पाकिस्तान दोस्तों दिमाग क्या लगाया, जब ठंड के दिनों में भारतीय सैनिकों जब नीचे आ जाते थे, पाकिस्तान दिमाग लगाया, यूरोपियों को बुलाया कि आइए मेरे यहाँ पहाड़ है, देखिए इस पे कि कितना अच्छा नज़ारा यहाँ से होता है। तो यूरोप अगर पाकिस्तान न्योता उसे देगा, तो पाकिस्तान न्योता देगा तो इजाज़त, यानी कि उन लोग इजाज़त किससे लेकर सियाचिन पर चढ़ेंगे? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान ऐसे सरकारी कागजात बनाना चाहता था ताकि इस पे अधिकार किसका दिखा सके? अपना अधिकार पाकिस्तान दिखा सके, जिसके वजह से 1984 में वो घुस चुका था। दोस्तों, अब क्या होगा? सियाचिन के थोड़ा सा बारे में जानते हैं, इसका मतलब भौगोलिक क्या क्षेत्र है। सियाचिन क्या है? देखिए दोस्तों, सियाचिन बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। इसका हमेशा यहाँ का तापमान रहता है सियाचिन का -55 से -60 डिग्री सेल्सियस। सोचिए दोस्तों, हम लोग ऐसे झारखंड बिहार में नॉर्मली कितना जाता है? 4 डिग्री 5 डिग्री, जीरो तो कभी होता नहीं है अपने यहाँ। 4 डिग्री 5 डिग्री में इतनी ठंड लगती है। आप सोच के देखिए, वो 4 डिग्री नहीं, माइनस में 55 और 60 डिग्री, वहाँ क्या होता होगा दोस्तों? वहाँ की एक और है, स्नोफॉल बहुत तेज़ी से होता है, यानी बर्फ़पात जो होता है 35 से 40 फीट होता है। यानी कि आप ऐसा समझ ले, महज मेरा हाइट 5 फीट है, ये 5 फीट नहीं, यानी मेरे हाइट से लगभग 7 गुना वहाँ पे बर्फ़ जम जाता है। यानी कि मेरे हाइट जितना है, इससे लगभग 30 किलोमीटर ऊंचा बर्फ़ जमता है। सोचिए दोस्तों, ऐसे में कैसे रहते होंगे सैनिक वहाँ पे। फिर ऊंचाई इसकी अगर सियाचिन के पूछा तो लगभग में मतलब लेके अप्रोक्सीमेटली चलते हैं 6000 मीटर या 6 किलोमीटर भी इसे बोल सकते हैं। आप ऐसे अब सोचिए, 6 किलोमीटर पैदल चल के देखिए, सोचिए इतना ऊँचा पहाड़ पर चढ़ना, कितना दुर्गम इलाका, कितना मुश्किल ये क्षेत्र है। इसका पूछेगा कि चौड़ाई जम्मू कश्मीर में कितनी है इसकी, तो 75 से 80 किलोमीटर क्षेत्र में सियाचिन फैला हुआ है। मतलब काफ़ी दूर में ये फैला हुआ। सोच ले से सियाचिन पर कितना, यहीं से एक नुब्रा नदी भी बहती है, नुब्रा। अब देखिए दोस्तों, एक ट्रेंगुलर शेप में हम आपको समझाना चाहते हैं सियाचिन के बारे में। ये है सियाचिन, ठीक है। सियाचिन के अगर इधर देखा जाए पश्चिम में, यानी कि भारत के उत्तर में इंदिराकोल है। इंदिराकोल आप लोग को पता होगा कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिराकोल को भारत के उत्तरी बिंदु है। उसी तरह पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु सब होता है, लेकिन अभी इंदिराकोल यहाँ देखिए। इसके बगल में काराकोरम है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाता है, काराकोरम दर्रा, ठीक है। काराकोरम दर्रा कहाँ किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। ला के मतलब दोस्तों होता है दर्रा है, यानी पतला दर्रा। जैसे सियाला है, बिला फुडला दर्रा है, ये भी पहाड़ी का नाम है NJ 9842, ठीक है। तो इस सियाचिन में एक पर्वत है जिसका नाम है साल्टोरो रेंज। क्या नाम है इसका? साल्टोरो रेंज नाम है दोस्तों, ठीक है। तो बिला फुडला है, काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से अगर भारतीय सैनिक ऊपर चढ़े तो बहुत आसान हो जाता है दोनों बगल नज़र रखना। सियाचिन के बहुत नज़दीक पहुँच जाता है। अगर यहाँ सियाला के पास पहुँच जाए तो और भी सियाचिन के नज़दीक हो जाते हैं भारतीय सैनिक। तो सन 1984 में यहाँ इतनी ठंड होती है। अब सोचिए, इतनी ठंड में पाकिस्तान जब भारत पे सियाचिन पे कब्जा कर लिया, उस समय भारतीय सैनिक के पास तो कपड़ा ही नहीं थे, वैसे वस्त्र ही नहीं थे जो वहाँ पर जा सके। फिर भी भारत को पता चल गया अब तो युद्ध होनी है, तो भारत ने ऑर्डर दिया यूरोप में। नॉर्वे में ये सब बनता था, तो नॉर्वे में ये पूछा कपड़ा के लिए, स्पेशल कपड़े बनते हैं यहाँ के कपड़े काफ़ी
ठंड मतलब सहने लायक होते हैं। तो यहाँ नॉर्वे में ऑर्डर दिया, तो भारत नॉर्वे का ऑर्डर दिया, तो नॉर्वे में पूछा कि मुझे कपड़ा ऐसा बनाना है, इतने इतने डिग्री सेल्सियस का बता दिया गया। वो बोला कि हम अगले 2 साल तक आपका ऑर्डर नहीं बना सकते हैं, मतलब दिया हुआ नहीं बना सकते हैं। तो भारतीय सैनिक बोला कि ठीक है, और कोई बता दीजिए जगह। तो जाने से पहले एक चीज़ और पूछ लिया कि दो कम से कम इतना तो बता दीजिए कि ये 2 ऑर्डर दिया है आपके पास स्वेटर या जो भी मतलब इक्विपमेंट बनाने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, वो कौन दिया है। बगल से बोल दिया पाकिस्तान। भारतीय सैनिक, अरे ये क्या हो गया, पाकिस्तान दे दिया। अब तो और माथा सनक गया भारतीय सैनिक को, अरे ससुराई तो पहले ही से ले ऑर्डर दे चुका है, अब तो कोई बनाएगा नहीं 2 साल तक। अब वापस आया। तब भारत में 2 ब्रिगेडियर सैनिक थे, ब्रिगेडियर चन्ना और कर्नल नगेंद्र कुमार बुल। इन दोनों ने निर्णय लिया कि जो कपड़े भारतीय सैनिक के पास इक्विपमेंट है, उसी इक्विपमेंट से ये सियाचिन पर चढ़ा जाएगा, चाहे जैसे भी हो। बोला, अपने सैनिक से पूछा क्या तुम लोग ऊपर चढ़ सकते हो, जा सकते हो। तो एक सुर में सभी सैनिक बोले हाँ। सोचिए, इतना दुर्गम इलाकों में जाना जहाँ मुश्किल है, वहाँ पे अगर जाया जाए तो बर्फ़ में अंदर फेफड़े सूख जाते हैं, वहाँ पे मतलब फेफड़े की बीमारी, सांस के प्रॉब्लम होने लगती है, उतनी हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर भी भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटा, भारत के महावीरों ने पीछे नहीं हटा, वो दिखा दिए। यहाँ से ब्रिगेडियर चन्ना और कर्नल नगेंद्र ने उन्हें भेज दिया। उन्हें साथ में क्या दिया था, उस समय खास कोई हथियार भी नहीं थे, मोर्टार दिया था। मोर्टार का मतलब होता है तोप, आसानी से इसे ले जाया जा सकता है। आरपीजी दिया था भारत ने, आरपीजी यानी रॉकेट लॉन्चर बोल सकते हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर होता है। एचएमजी भी दिया था, हेवी मशीन गन। ये 3 मतलब हथियार वेपन्स लेके भारतीय सैनिकों ने ऊपर चढ़ा था। और सख्त हिदायत ब्रिगेडियर और कर्नल नगेंद्र कुमार बुल ने दिया था कि वहाँ जाने के रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी यूज मत करना। लेकिन रास्ते में जब भारतीय सैनिक सियाचिन पे ऊपर चढ़ रहे थे तो एक का तबीयत खराब हो गया, जो बेचारा रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला था उसी का, एक का तो मौत हो गया, वो फेफड़े की प्रॉब्लम वाले से। तो 2 मौत हो गया। अब भारतीय सैनिक ऐसे नहीं है, जब 2 दिन लास्ट को साथ में ढोए थे। रेडियो फ्रीक्वेंसी से इन लोग बात करना पड़ा भारतीय कर्नलों से और मतलब ब्रिगेडियर से कि मेरे यहाँ 2 सैनिक मर गए, इन्हें वापस ले जाए। तो वहाँ से अब रेडियो फ्रीक्वेंसी बोला था। रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करने का मतलब होता है कि आपका लोकेशन पूरी तरह से पाकिस्तान जान जाएगा। पाकिस्तान जान गया पूरी, अब जान गया तो लोकेशन पता चल गया। लेकिन ये अपने सैनिक को वापस कर दिया। उसमें सैनिक को वापस लाने वाले में 2 हेलीकॉप्टर गए थे, चीता और चेतक। ये हेलीकॉप्टर इतना ही नहीं, खाने पीने का सामान, इक्विपमेंट सब पहुँचाने के काम आते थे। भारतीय हेलीकॉप्टर चीता और चेतक, याद रखिएगा। ये 1984 में क्या किया था, खाने पीने का सामान, जितने इक्विपमेंट होते हैं सब ले जाकर देता था, हेलीकॉप्टर था। ठीक है। अब वहाँ इन लोग पहुँच गए, 2 सैनिक वापस मतलब जो पार्थिव शरीर था वो वापस आ गए। ठीक है। 13 अप्रैल 1984 को इसके मतलब यहाँ ये पहुँच गए थे। 13 अप्रैल 1984 में जो सियाचिन था उसके ऊपर इन लोग पहुँच गए थे। ठीक है। उन लोग तो ऊंचाई पे ऑलरेडी थे, पाकिस्तानी सैनिक जितने भी थे। तो 3 से 4 दिन के बाद मतलब लांस नायक, यहाँ पे देखिए बंकर हुआ करता। ठीक है। तो बंकर में तो मान ली तंबू उम्बू गाड़ लीजिएगा तो थोड़ा ठंडा कम लगेगा, क्योंकि चारों ओर से रुक जाएंगे, वहाँ पे हवाएं नहीं आएंगी। तो सबका बारी बारी से ड्यूटी था कि कोई एक ड्यूटी मतलब बंकर के बाहर बंदूक लेके मतलब देखेगा। तो उसी में एक दिन था लांस नायक चंचल का, ड्यूटी किनका आ गया, लांस नायक चंचल का। ऊपर से उन लोग हेवी मशीन गन से फायर करने लगे। अब बाकी के सैनिक सोए थे, लेकिन लांस नायक चंचल ने डरा नहीं, उतर के उन लोग का मुकाबला करने लगा वहीं। ऐसे मान लीजिए कि मशीन गन पे इनका हाथ था, उधर से ऐसा उन लोग मशीन गन का गोली आया कि लांस नायक के सीधा यहाँ माथे पे लग गया। माथे पे लगा, लेकिन इनका ये सब जो उंगली था वैसे के वैसे ही उसी पे रह गया, उंगली छूटा ही नहीं। और उस तब तक बाकी जितने भी सैनिक थे उठे, फिर नींद किसे आनी थी। उसके बाद तो जितने भारतीय सैनिक थे वो उठे और लगातार उन लोग 46 पाकिस्तानी से उन 46 पाकिस्तानी को एक साथ मार गिराया। और उन लोग के पास तो सोच लीजिए नॉर्वे का आया हुआ स्वेटर, जो मतलब स्वेटर था, इक्विपमेंट था, सब चीज़ था, फिर भी उन लोग के हार हुई। 46 के 46 पाकिस्तानी मारे गए। ठीक है। अब बाकी के जो कपड़े थे तो उन लोग कपड़े के क्या करना था, मार के सारे कपड़े कौन ले लिया, भारतीय के। अब तो अच्छा कपड़ा भी हो गया लड़ने के लिए, अब चलेगा। अब उनके जो पाकिस्तानी थे उन्हें तो लगा कि मेरे 46 सैनिक के पास तो बहुत सारे हैं कपड़े, अच्छे इक्विपमेंट है, हथियार हैं, कपड़े हैं, मार दिए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। आया पाकिस्तान उधर से, भारतीय सैनिक तो वहाँ बंकर में ऑलरेडी जाके पाकिस्तान वाले में छुप गए थे। यहाँ भारतीय सैनिक, उन लोग के लगा कि ये भारतीय, और वो ड्रेस भी पहन लिया था
पाकिस्तान वाले भारतीयों ने ऊपर से और भी स्वेटर गिरा दिया, और भी जितने इक्विपमेंट सब गिरा दिया। आज तक समझिए कि 19 सियाचिन में पाकिस्तान का लिया हुआ जो वर्दी था वो भारतीय समझिए कि पहन के वहाँ रहते हैं। उन लोग के फ्री में हम लोग के कपड़ा भी मिल गया, और जगह पे सियाचिन पे आज भी भारत का झंडा वहाँ पे लहर रहा है। तो ऐसे थे यहाँ के। अब देखिए इसके लिए ऑपरेशन चला था। ऑपरेशन आपसे पूछेगा सियाचिन पर कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा चला था? ऑपरेशन मेघदूत चला था। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा थल सेना ने 1984 में पाकिस्तान को पीछे खदेड़ दिया, पाकिस्तान को धूल चटा दिया। और उसी समय पाकिस्तान भी अपना एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अबाबिल। ऑपरेशन अबाबिल, अबाबिल को पाकिस्तान के अबाबिल ऑपरेशन को भारतीय सेना मेघदूत ने धूल चटा दिया था। कुछ काम नहीं आया पाकिस्तान का, समझिए धूल चट गया यहाँ पे। देखिए फिर इन पाकिस्तानियों, इन लोग क्या होते हैं ना, ये थोड़ा मतलब क्या क्या गाली दिया जाए इन लोगों को। ये क्या है ना, इन लोग बाज नहीं आते हैं। जितना भी इन लोग लड़ता है सब बार मुंह के बल खाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ससुरन के डर नहीं लगता है। यहाँ पे क्या है देखिए, 1987 में पाकिस्तान ने फिर से सियाचिन में घुसकर महज 3 साल के बाद एक जगह पर पोस्ट था, उस पर कब्जा करके उसका नाम क्या रख दिया? कायदे आजम नाम रख दिया। ले रे ससुरा, अब ये हार के 3 साल पहले गया था फिर भी नहीं मान रहा, कायदे आजम रख दिया। उसी समय पंजाबी सिपाही था अपने यहाँ, सूबेदार बाणा सिंह, नाम क्या था? सूबेदार बाणा सिंह। बाणा सिंह ने ऑपरेशन राजीव चलाया और अपने कमान संभाला और भी सैनिकों के लेके गया। सूबेदार बाणा सिंह ने इसे कायदे आजम पोस्ट पर पाकिस्तानियों को तुरंत धूल चढ़ा दिया फिर से दोबारा, और इसलिए भारत सरकार ने खुश होकर कायदे आजम जो पोस्ट पाकिस्तानियों ने रखा था उस पोस्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया? बाना सूबेदार सिंह, सूबेदार बाणा सिंह के नाम पर बंकर रख दिया। तो बंकर का आज भी नाम क्या है? सूबेदार बंकर, बाना सूबेदार बंकर नाम है। यानी कि इनके बाणा सिंह अकेले हराए थे। उस खुशी में भारत ने एक समझिए कि प्राइज के तौर पे उनका नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया, बाणा सिंह ऑपरेशन। ठीक है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। देखिए दोस्तों, इस यहाँ भी नहीं हरा। 2 साल के बाद 1989 में फिर से आक्रमण किया, फिर से धूल चटा। ये ऐसे देखिए करते हैं। 2001 वाला हुआ था संसद भवन अटैक, 2008 में। ये कभी ससुरा मानने वाला नहीं है, लेकिन हर बार इसको मुँह तोड़ जवाब मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ये जितना बार देखिए ऐसे भी आप लोग को पता है पाकिस्तान देश नहीं था, वो भारत का ही अंग था। बस अपना समझिए कि एक हाथ था, समझिए कि सड़ गया है, और जब सड़ जाता है तो उसे क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। फिर तो कोई इलाज ही नहीं। समझिए वही सड़ा हुआ हाथ कौन है? ये पाकिस्तान है। ठीक है। ये कभी बाज नहीं आता है। ठीक, अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आता है। लेकिन याद रखेगा, जितना बार ये आएगा उतना बार मुँह के बल गिरेगा और भारतीय सैनिकों ने इसे गिराएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक था सियाचिन पर भारत का जीत कैसे हुआ था, सियाचिन के बारे में जाने। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ना भूलें। तब तक जय हिंद। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।